मिस्टर मालिम से आज हम बात करेंगे क़यामत ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में और मैं कहूंगा कि इस ड्रामे के नाम की तरह इस ड्रामे में आने वाली एक ऐसी क़यामत जिसको सुन के आज आप होंगे हैरान, क्योंकि ड्रामे के सीन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आज की ये वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है अगर आपको एहसन खान का वो ड्रामा बहुत ही पसंद आया था जिसका नाम था उडारी, क्योंकि उस ड्रामे के अंदर आपको एक चाइल्ड अब्यूज दिखाया गया था और यहां पर सोशल अब्यूज आपको बड़े अच्छे से किया गया प्रोमिनेट। क्या है इसकी स्टोरी, कौन कौन से होंगे इंटरेस्टिंग सीन, आज के वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो, यहां @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं वीडियो कर जिस ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस ड्रामे के अंदर दो बहनें दिखाई गई हैं, एक का नाम है इफ्रा, एक का नाम है समरा। समरा और इफ्रा दोनों बहुत ही अच्छी बहनें और यहाँ पर मेजर डिफरेंस रखती हैं मेजॉरिटी बहनों की तरह। जैसे एक बहन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड और यहाँ पर घर के काम करने वाली और हर तरह से शर्मीली सी लड़की, और दूसरी बहन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक ऐसी लड़की जो कि ज़माने की बहुत ज़्यादा बुराइयों को भी समझती है और अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करती है दूसरों के आगे कि लोग कहते हैं कि भाई वाकई इसके साथ ज़रा बात ध्यान से करनी है। ये दोनों बहनें अपनी एक फ्रेंड की शादी पर जाती हैं जिसका नाम है सायरा। अब सायरा का आगे से भाई है साद। साद बहुत ही ज्यादा लाइक करता है इफ्रा की बड़ी बहन को जिसका नाम है समरा। समरा को वो पसंद करता है, यहां पर करना चाहता है शादी। ऐसे में उसके घर रिश्ता लेकर भी आ जाता है। रिश्ते की बात करते हैं तो यहां पर उसके घर वाले काफी खुश होते हैं कि अच्छा लड़का है साद, और ऐसे में यहां पर बचपन से ये सहेलियां सायरा और समरा, तो अगर उनके घर ही चली जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। समरा भी साद को ऐसे में लाइक करना शुरू हो गई और वो चाहती है कि ठीक है इसी इंसान के साथ शादी हो जाए तो इसमें बेहतरी है। लेकिन दूसरी तरफ आपको एक ऐसा कैरेक्टर दिखाएगा मतलब जो कि एक अमीर बाप बाप की नाजायज औलाद नहीं कहना चाहिए कि मतलब यहाँ पर एक ऐसा लड़का जिसने ना तो पढ़ाई की है और हर तरह की गलत एक्टिविटीज करता है। रेड स्ट्रीट में जाता है जिसको हम कहते हैं 2 नंबर गलियां, वहां पर इसके डिफरेंट लड़कियों के साथ अफेयर, और ऐसे में ये बात इसके बाप को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसका बाप चाहता है कि किसी तरीके से ये बंदा सुधर जाए, लेकिन राशिद को एक ऐसा लड़का दिखाएगा जिसको चाहिए सिर्फ फयाशी, दिन रात अपने दोस्तों के साथ करता है शराब नोशी और लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करना इसका मामूल है। अब ऐसे में डेफिनेटली इसकी माँ काफी ट्राइयां करती है डिफरेंट जगह पे इसकी शादी करवाने के लिए, और अगर कोई लड़की वाले इनको अपने घर बुला भी लें तो यहाँ पर राशिद की हरकतें ऐसी होती हैं कि वो फैमिली बिल्कुल भी अपनी बेटी देना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से इट्स वेरी हार्ड कि राशिद के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढा जाए। अच्छा तो क्या मतलब इसको नॉर्मल रिश्ता भी नहीं मिल रहा, और ये बात राशिद के बाप को बहुत अच्छे से पता है कि उसके बेटे की कहीं पर भी शादी नहीं हो सकती क्योंकि उसके बेटे की हरकतें बहुत अजीब हैं। तो अब ये बेसिकली दो फैमिलीज मैंने आपको बता दी, एक तो राशिद की फैमिली और एक यहाँ पर समरा और इफ्रा की फैमिली। ऐसे में समरा का रिश्ता बहुत ही अच्छी जगह पर तय हो रहा होता है। बाप क्या करता है, बात करने जाता है किसके साथ, राशिद के बाप के साथ, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई हैं। इनका कजन का रिश्ता दिखाएगा कि जो राशिद है वो बेसिकली फर्स्ट कजन है समरा और इफ्रा। अब जो समरा का बाप दिखाया गया है वो फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है, वो किसके टुकड़ों पे पल रहा है, राशिद के बाप की वजह से। तो ऐसे में डेफिनेटली जब अपने भाई के पास जाएगा ये पैगाम लेके कि वो शादी में जरूर आए और ये शादी करने जा रहे हैं समरा की अपने कोई मोहल्लेदार या उसकी सहेली के भाई के साथ, तो ऐसे में राशिद का बाप ये कहता है कि भाई तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम समरा की शादी कहीं और कर दोगे, भूल गए कि हमारी माँ क्या कह के गई थी। यहाँ पर ना ये इसको गेम करा देता है कि हमारी माँ ने ये कहा था कि समरा की शादी राशिद से होगी। अब राशिद इस तरह का घटिया लड़का के मतलब कौन चाहेगा उसके साथ शादी करे। ऐसे में ये बंदा काफ़ी शरीफ है, चुप करके घर आ जाएगा और अगले ही दिन आपको दिखाया जाएगा कि राशिद का बाप और साथ में उसकी माँ दोनों आएंगे भैया रिश्ता लेके इसी की कज़न समरा के लिए, और ऐसे में समरा की माँ डायरेक्टली इनकार कर देगी कि आपने कैसे सोच लिया कि मेरी पढ़ी लिखी बेटी आपके आवारा बेटे के साथ शादी कर ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो राशिद का बाप आगे गुस्से से बोलेगा कि ठीक है, इसका मतलब है कि तुम इनकार कर रही हो तो आज से फिर हमारे सारे रिश्ते भी खत्म, और साथ ही वो ये भी कह देगा कि 1 हफ्ते के अंदर घर और दुकान दोनों खाली कर देना। अब समरा कभी भी ये नहीं चाहती कि उसके माँ बाप बिल्कुल रोड के ऊपर आ जाएं, वो तो पहले से ही जॉब करके अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहती थी। वो फौरन से कह देगी कि नहीं मुझे शादी मंजूर है, मैं शादी करने के लिए राजी हूँ, लेकिन आप प्लीज मेरे माँ बाप के साथ ऐसा मत करें। अब देखो समरा ने तो अपनी मजबूरी की
वजह से शादी के लिए हाँ कर दी और वहां पर राशिद का बाप भी खुश है कि चलो ठीक है, मेरे बच्चे को तो ऐसी लड़की कहीं से भी नहीं मिलने वाली, ये तो अपने खानदान की है, इसलिए इसको मैंने ट्रैप कर लिया। लेकिन राशिद जिसको डिफरेंट औरतों का चस्का लगा हुआ है, ऐसे मर्दों को कोई लड़की बहुत जल्दी खासतौर पर इस तरह की नहीं भाती जो बड़ी शरीफ सी हो या जो बड़ी सीधी सादी सी लड़की हो। इन लड़कों को ऐसी लड़कियां पसंद नहीं आती। तो वो क्या करेगा, शादी से करेगा चिट्टा इनकार और बाप दोबारा से कहेगा कि ठीक है, अगर तुमने शादी नहीं करनी तो फिर कहीं पर भी जाके रहो। लेकिन ऑब्वियसली राशिद के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है यहाँ पर सिवाय अपने बाप की बात मानने के, तो वो शादी कर लेगा। अब राशिद और समरा की शादी पे आपको एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं हारून शाहिद। अब इनका नाम क्या होता है ये तो हम आगे जाके देखेंगे ड्रामे में, लेकिन हम इनको फिलहाल हारून के नाम से ही बुलाएंगे। अब हारून देखेगा जिस टाइम सबसे पहले इफ्रा को, तो वो फौरन से इसका दीवाना हो जाएगा कि मतलब लव एट फर्स्ट साइट। इफ्रा को बार बार चेस करेगा और यहाँ पर उसको इंप्रेस करने के लिए 2-4 गाने भी गा देगा, तो मतलब इफ्रा को भी उसकी ये अदाएं काफी पसंद आएंगी, जिसके बाद ग्रेजुअली आपको दिखाया जाएगा कि इफ्रा और वो जो हारून है ये एक दूसरे को लाइक करना शुरू हो जाएंगे। अब आपको आगे जाकर ये भी दिखाया जा सकता है कि हारून जो कैरेक्टर प्ले कर रहे होंगे, ये हो सकता है कि राशिद का कोई कज़न हो जो उसके साथ ही उसके घर में रहने के लिए आया हो जब तक मतलब उसकी शादी है, या कोई भी आपको ऐसा सिनेरियो दिखाया जा सकता है कि भैया इसने रहना है राशिद के साथ। अब राशिद के साथ उसके घर में वहाँ पे रहना है, तो इसकी लव स्टोरी चल रही है किसके साथ, इफ्रा के साथ। और दूसरी तरफ राशिद को बिल्कुल भी समरा पसंद नहीं है, वो उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है। शादी के पहले ही दिन उसके ऊपर इतना जुल्म करता है, मार पिटाई करता है, और वो लड़की बार बार चीख रही है, कभी अपना सर फटवा रही है, कभी उसके आगे हाथ जोड़ के माफिया मांग रही है कि मतलब क्या होगी उससे ऐसी गलती। लेकिन ये बंदा अपनी बेगैरतियों से बाज नहीं आएगा, उसके सामने शराब पी के अजीबोगरीब हरकतें करेगा। ड्रामे के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे इंटेंस सीन दिखाए जाएंगे कि मतलब जिसको देख के आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी कि क्या मर्द इस तरह की हरकतें भी करते हैं। हाँ करते हैं, बिल्कुल जो पागल बेवकूफ़ अनएजुकेटेड से लड़के होते हैं वो इससे भी अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। ड्रामे के अंदर आपको बहुत सारे रियलिटी बेस्ड सीन दिखाए जाएंगे। अब देखो समरा हर तरह का जुल्म तो बर्दाश्त कर रही है अपने पेरेंट्स की खातिर कि ऑब्वियसली अगर वो शादी ना करती तो इसका जो ताया है वो बेसिकली इसके बाप से उसका घर और दुकान छीन लेता। इस वजह से वो ये जुल्म तो बर्दाश्त करे, लेकिन दुनिया की कोई भी औरत ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसकी आंखों के सामने उसका शौहर किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर चलाए या उससे बातें करे फ़ोन के ऊपर, और ऐसे में उससे मिले भी। राशिद समरा के साथ हर तरह की ज्यादती करेगा और शुरू में समरा तो ये बातें छुपाएगी, नहीं बताएगी किसी को भी कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। दूसरी तरफ डेफिनेटली यहाँ पर चूंकि लव स्टोरी चल पड़ी है हारून की किसके साथ, इफ्रा के साथ, तो इफ्रा भी बार बार चक्कर लगाएगी अपने बहन से मिलने के बहाने, यहाँ पर कभी किसी तरीके से वो हारून से मिलेगी। तो ऐसे में भैया ये चीज़ जब पता चलेगी राशिद को कि भाई इन दोनों की तो लव स्टोरी चल रही है, तो वो इन दोनों से जेलस होना शुरू हो जाएगा। अब राशिद तो समरा को लाइक करता नहीं है, साथ में उसकी माँ भी लाइक नहीं करती, क्योंकि उसकी माँ शुरू से ये चाहती थी कि मेरे बेटे की शादी किसी अमीर घराने में हो, तो वो समरा को हर वक्त नौकरानी बना के रखेगी कि माँ ने नौकरानी बना के रखा है, और रात को बेटा क्या कर रहा है, शराब की हालत में उसके सामने दूसरी लड़कियां लेके आ रहा है और यहाँ पर अपनी उस परी से मिल रहा है, वही परी वो जिसके पास पहले मिलने के लिए जाता था। राशिद को चूंकि डिफरेंट लड़कियों का चस्का है, तो ऐसे में भैया यहाँ पर अपनी बेगम के साथ जुल्म करके बाहर अफेयर चला के भी उसका जब दिल नहीं भरेगा, तो वो पहले से ही जेलस हो रहा है इफ्रा की और हारून की लव स्टोरी से, तो वो इन दोनों की लव स्टोरी के अंदर खलल पैदा करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले तो वो जब भी देखेगा इफ्रा को कहीं पर अकेले खड़े हुए, तो ऐसे में उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा, उसके पास जाएगा, उसके साथ कभी भी अगर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है तो इसको थप्पड़ शप्पड़ लगाएगी और उसको ये कहेगी कि मेरे करीब मत आना। और इस तरह की हरकतें जब आगे जाके ड्रामे में होंगी तो राशिद की भी ना एक जिद बन जाएगी कि अब तो उसने इसके साथ ये सब कुछ करके रहना। राशिद क्या करेगा कि एक तरफ से तो वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है दिन रात यहाँ पर इफ्रा के साथ, और इफ्रा भी बार बार इसके घर इसलिए आ रही है क्योंकि उसे पता है कि ये मेरी बहन के साथ जुल्म कर रहा है। वो जब भी उसकी बहन के साथ कोई जुल्म हो रहा हो तो वो आगे चट्टान बन के खड़ी हो जाती है, और दूसरी तरफ अगर उसकी ताई भी अगर उसके ऊपर कोई जुल्म करने की कोशिश करती है, मार कुटाई करने की कोशिश करती है, तो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि मेरी बहन के साथ आप ये सब कुछ नहीं कर सकती, कि मतलब हर तरह से अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है इफ्रा। और साथ में वो ये रिक्वेस्ट करती है हारून से कि आप प्लीज इस घर में रहते हो, मेरी बहन की इज्जत का ख्याल रखो,
यहाँ पर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। और हारून भी आगे से इसको इस बात का यकीन दिलाएगा कि वो हर तरह से समरा का ख्याल रखेगा, उसका भाई बनकर रहेगा। लेकिन भैया आगे से ड्रामे का इंटरेस्टिंग सीन ये बनेगा कि आपको दिखाया जाएगा कि राशिद हारून का दिमाग ख़राब करना शुरू हो जाएगा इफ्रा के हवाले से। उसको ये कहेगा कि इफ्रा अच्छी लड़की नहीं है, उसका मेरे साथ अफेयर रह चुका है, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब एग्जैक्टली आपको ना यहाँ पर हारून का वही कैरेक्टर दिखाएगा जो आपको दो बोल में दिखाया गया था। दो बोल के अंदर इसका दिमाग ख़राब किया था बदर ने, और यहाँ पर इसका दिमाग ख़राब करेगा राशिद और उसको ये कहेगा कि इफ्रा का मेरे साथ चक्कर है। और आपको हो सकता है राशिद को कोई ऐसी गेम खेलते हुए भी दिखाया जाए जहां पर वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर घर के बुलाएगा इफ्रा को, और वहां पर फिर एकदम से जब आके देखेगा हारून तो वो हो जाएगा हैरान कि इफ्रा क्या कर रही है राशिद के साथ, जबकि राशिद ऑलरेडी शादीशुदा है। तो ये बातें डेफिनेटली उसके माइंड में एक अजीब से डाउट्स पैदा करेंगी। वो दिन रात इस चीज़ को बैठ के सोचेगा कि आखिर इफ्रा ऐसा क्यों कर रही है। और इफ्रा बिल्कुल बार बार उसको ये बात क्लियर करने की कोशिश करेगी कि भैया राशिद यहाँ पर जो है वो सिर्फ फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेरी बहन के साथ जुल्म कर रहे हैं। आप प्लीज़ मेरे बारे में कोई गलत बात मत सोचो, बल्कि मेरी बहन का ख्याल रखो। आप देखो इफ्रा ने हारून के साथ दो रिक्वेस्ट की कि भाई एक तो तुमने मेरी बहन का ख्याल रखना है, और दूसरे नंबर पे ऑब्वियसली अब जल्द से जल्द तुम रिश्ता भेजो। अब ऐसे पॉइंट पे जब वो रिश्ता भेजने लगा था तो यहाँ पर एक अजीब सा डाउट उसके माइंड में जन्म ले लिया कि भाई हो सकता है कि इसका वाकई चक्कर चल रहा है राशिद के साथ, इस वजह से वो रिश्ता तो नहीं भेजेगा। और साथ में भैया वो बिल्कुल ख्याल भी नहीं रखेगा समरा का, और समरा के ऊपर दिन रात जुल्म कर रहा है वहां पे राशिद। अब राशिद क्या करेगा कि भैया जब समरा के सामने डेफिनेटली अपनी उस परी के साथ कोई अफेयर चलाएगा या उसको घर में लेके आएगा, या भैया कोई भी ऐसी एक्टिविटी करेगा जो कि बहुत ही गैर मुनासिब हो, तो हो सकता है कि समरा खुदकुशी कर ले। अब या तो समरा खुदकुशी कर लेगी या फिर इस तरह से टॉर्चर करेगा राशिद उसको कि वो बेचारी मर ही जाएगी। उसको कमरे में पड़ा देख के यहाँ पर इफ्रा के पैरों के नीचे से निकल जाएगी ज़मीन। जब वो देखेगी अपनी बहन की हालत, यहाँ पर चीखेगी, चिल्लाएगी, लेकिन बहन इस दुनिया से चली जाएगी। समरा के मरने के बाद इफ्रा बहुत बुरे तरीके से टूट जाएगी। यहाँ पर वो पूछेगी हारून से कि आप तो कहते थे कि आप उसके भाई हो, आप उसका ख्याल नहीं रख सके। यहाँ पर वो फिर इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी और वो इसकी तरफ देखना भी नहीं चाहेगी। समरा की डेथ के बाद यहाँ पर हारून के दिल में ये बात तो आएगी कि भैया ठीक है, सारी बातों को भुला के कर लेता हूँ शादी, लेकिन इफ्रा बहुत बुरे तरीके से टूट चुकी है। वो एक तरह से बदला लेना चाहती है अब राशिद से। वो ये चाहती है कि किसी तरीके से इसको भी मजा सिखाया जाए, इसने मेरी बहन को बर्बाद कर दिया, उसको कब्र में उतार दिया। अब राशिद की तो पहले से ही जिद बन चुकी थी इफ्रा, तो यहाँ पर भैया वो दोबारा से इसका हाथ मांगेगा, और ऐसे में इस दफा इफ्रा भी कह देगी कि हाँ ठीक है मुझे शादी करनी है। जबकि इस दफा दोनों पेरेंट्स इसके कहेंगे, माँ बाप दोनों कहेंगे कि भाई नहीं हम शादी नहीं करने देंगे, लेकिन इफ्रा खुद कहेगी कि हाँ मैंने शादी करनी है, क्योंकि उसे पता है कि इसने आगे जाके उसको मजा चखाना है। और डेफिनेटली वही करेगी शादी के बाद, जिस तरह से जब राशिद बिल्कुल समरा की तरह इफ्रा के ऊपर जुल्म करने की कोशिश करेगा तो ये उसको आगे से टका के जवाब देगी, क्योंकि इसको एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की लड़की दिखाया गया। इसको एक ऐसी लड़की दिखाया गया जो अपने हक के लिए बोलना जानती है, जिसको पता है कि अगर कोई मेरे मुंह पे स्लैप मारने की कोशिश करेगा तो मैं उसका हाथ आगे से रोक भी सकती हूँ, जिसको पता है कि अगर शराब नोशी की हालत में मुझे कोई नोचने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जोर से धक्का दूंगी तो वो बेचारा गिर भी सकता है। तो इस तरह की हरकतें जब वो करेगी आगे जाके, मतलब राशिद को सीधा सीधा काउंटर, तो ड्रामा डबल इंटरेस्टिंग होने वाला है। राशिद अपनी माँ से कहेगा कि भाई ये तो बड़ी अजीब किस्म की लड़की है, आगे से मुझे टका के जवाब देती है, मैं तो इसको घर से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन राशिद की माँ कहेगी नहीं, घर से बाहर नहीं निकालना, इसको इसी घर में रख के तुमने सबक सिखाना है। एक औरत नहीं तुमसे संभाली जा रही, पहली वाली को भी तो तुमने बड़े अच्छे से कंट्रोल किया था, इसको भी कंट्रोल करके दिखाओ। लेकिन राशिद इफ्रा को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम होगा, और यहाँ पर बार बार हारून भी रिक्वेस्ट करेगा इफ्रा से कि वो उसको माफ़ कर दे, उसके साथ बहुत बड़ी गलती होगी। दोबारा से वो एक डाउट में चला गया था जिसकी वजह से वो ना भेज सका रिश्ता, वो ना ख्याल रख सका समरा का। लेकिन इफ्रा बिल्कुल भी फिलहाल माफ़ करने की कंडीशन में नहीं है। वो उससे पूछेगा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, तो वो सिर्फ एक ही बात कहेगी कि मुझे मेरी बहन का बदला चाहिए। जिस तरह से इस शख्स ने मेरी बहन का बुरा हाल किया है, मुझे उसका पूरा पूरा इंतकाम चाहिए। मैं खुद से स्टेबल होना चाहती हूँ, और यहाँ पर मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहती हूँ, जैसे मेरी बहन करना चाहती थी जॉब करके। वो नहीं करना चाहती थी शादी, हम उसे फोर्स करते थे। तो भैया हो सकता है कि आपको ड्रामे के एंडिंग सीन्स में आपको कुछ ऐसा दिखाया जाए जहाँ पर इसको जॉब फाइंड आउट करने में हेल्प करे हारून, और यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म इसको बेयर करना पड़ेगा। फैमिली अलाउ नहीं
करेगी, लेकिन चूंकि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ी सख्त किस्म की लड़की है तो अपनी बात मनवा लेगी, जॉब करेगी, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करेगी, हो सकता है कि वो जो कर्ज है वो उतार दे। और दूसरे नंबर पे आपको ये भी दिखाया जा सकता है, जहां पर आपको वो जो लड़की दिखाई गई है परी, जिसके साथ इसका अफेयर चल रहा है राशिद का, वो लड़की पहली दफ़ा तो जब इसकी हुई है शादी समरा के साथ तो उसने बड़े मुश्किल से बर्दाश्त किया, क्योंकि राशिद ने आगे से ये कह दिया कि भैया मेरी मजबूरी में शादी हुई थी, मैं शादी तुम्हारे साथ ही करने वाला था। लेकिन जब राशिद दूसरी दफ़ा इंटेंशनली इफ्रा के साथ शादी करेगा ना, तो उस परी को भी पता चलेगी ये बात कि भाई हाँ, ये बंदा तो सिर्फ मुझे यूज़ कर रहा था। तो ऐसे में हो सकता है कि वो ही इसको चगमा दे, और ऐसा चगमा दे कि मतलब इसके साथ निकाह की बात करके कि हाँ मैं निकाह तब करूँगी जब तुम फैक्ट्री मेरे नाम लगा दोगे, कुछ भी इस तरह का चगमा दे के इसको बिल्कुल नील कर सकती है। और ये तो बंदा पहले ही बेवकूफ़ है, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी कर सकता है। क्योंकि एक बात बड़ी फेमस है कि बड़े बड़े मर्द या बड़े बड़े बादशाह किसी एक लड़की के पीछे लग के उन्होंने अपना बहुत कुछ खोया। तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको इस तरह की कोई स्टुपिडिटी इसको एंड पे करते हुए दिखाया जाए, जिसके बाद ये लोग भी आ जाए बेचारे रोड पे, और यहाँ पर आपको काफ़ी स्टेबल होते हुए दिखाया जाए इफ्रा को। और डेफिनेटली इफ्रा एंड पर अलग हो जाएगी राशिद से, और हारून की हेल्प करने की वजह से उसके साथ अटैच हो जाएगी, उसके साथ शादी कर लेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ड्रामे का एंड कुछ ऐसा दिखाया जा सकता है। ओवरऑल स्टोरी कुछ इस तरह से चलेगी, सीन थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है क़यामत ड्रामे के हवाले से। क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई इस ड्रामे की इस कंप्लीट स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बता दें, कैसी चलेगी स्टोरी, कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन होंगे। मेरे अकॉर्डिंग कुछ ऐसा होने वाला, लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।